फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1A। इस वीडियो में हम लोग 1A एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर जस्टिफाई? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिए, अगर हम रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो को P बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखा जाए, जहां पर P और Q इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू 0 बाई 1। दे आर इन द फॉर्म ऑफ, वी कैन क्या लिखेंगे, वी कैन राइट जीरो एज 0 बाई 1 वेयर 0 एंड 1 आर इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू एंड P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। सो वी कैन से दैट जीरो इज अ रेशनल नंबर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पे दिया गया, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड का 1 नंबर क्वेश्चन है 5/7। 5/7 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो सबसे पहला काम है कि इसको आप डिवाइड करके चेक कीजिए। जैसे कि इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये लगभग इसका वैल्यू क्या आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करना है। अप्रॉक्स वैल्यू 0.7 आ रहा है। इट मीन्स द गिवन नंबर स्टे बिटवीन 0 एंड 1 बिकॉज 5/7 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ये 0 और 1 के बीच में स्टे करेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद इतना, सबसे पहला काम यही है कि चेक कर लेना। उसके बाद जो न्यूमरेटर दिया गया है उसको, न्यूमरेटर जितना दिया गया उतने भागों में, ये 1, 0 और 1 के बीच में स्टे कर रहा है, तो 0 और 1 के बीच का जो स्लॉट है उसको हम 7 भागों में बांटेंगे और 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहां पर कितने कट करेंगे, 6 कट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि एक वायर है, वायर को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 बार काटते हैं, उसी तरीके से यहाँ 6 बार काटेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दिए 7 पार्ट में, और उसके बाद जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को बस इंडिकेट कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 पे इंडिकेट करेंगे 5/7। उसी तरीके से चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8/3 है। तो 8/3 को पहले तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 होल 2/3। तो 2 होल 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए जाहिर सी बात है, इससे ये पता चल रहा है कि द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो इसको आप नंबर लाइन पहले ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4। तो ये 2 और 3 के बीच में स्टे कर रहा है। हम यहां से यहां पहुंच गए, मतलब कि 2 खत्म हो गया, 2 तो हम कंप्लीट कर गए ना। अब बचा क्या, हमारे पास बचा 2/3। तो 2/3 में डिनोमिनेटर 3, तो इसको 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में बांटने के लिए 2 बार कट करेंगे, और हमारा न्यूमरेटर 2 है, तो न्यूमरेटर 2 है, इट मीन्स दूसरे नंबर पे इसको इंडिकेट कर देंगे 2 होल 2/3, या फिर इसको 8/3 भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक नेगेटिव नंबर को ले लेते हैं। नेगेटिव नंबर हमारा एक है, इसमें -23/6। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो -3 होल 5/6। इट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन नंबर स्टे बिटवीन -3 एंड -4। तो इसको आप पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, -1 -2 -3 -4। तो यहां तक हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये अगर हम -3 तक आ जाए तो ये तो हमारा फिनिश हो गया, बचा 5/6 जो कि यहाँ पे हमें इंडिकेट करना है। तो ये डेनोमिनेटर में हमारा 6 है, तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 5 बार कट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 बार कट कर दिए। 5 बार कट करने के बाद जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 5 है, तो काउंट करके हम 5 पे इंडिकेट कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम इंडिकेट करेंगे -3 होल 5/6 या फिर -23/6। फर्दर 2 क्वेश्चन जो और है वो आप खुद से बना सकते हैं,
और ये आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये समझ आ गया हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर अब क्वेश्चन है। 3 नंबर में दिया गया है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, पहला क्वेश्चन है 3 का, पहला क्वेश्चन है 3/8 एंड 2/5, 2/5। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बतलाया था कि किस तरीके से कौन सा मेथड, अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो कौन सा मेथड कहां पर एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हम पहला मेथड लगाएंगे जिसमें क्या होता है कि रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहां पर एक को आप x मान लीजिए और दूसरे को y मान लीजिए। तो 1/2 इंटू 3/8 प्लस 2/5। ठीक है, 3/8 प्लस 2/5। तो 1/2 इंटू, इसको इसका एलसीएम हो जाएगा 40, 15 प्लस 16। तो ये 31/80 आपका ये रैशनल नंबर होगा। उसी तरीके से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1.3 एंड 1.3 एंड 1.4 है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 1/2, 1.3 प्लस 1.4, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू, ये हो जाएगा 2.7, और 2.7 को आप 27/20 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चलिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर डिवाइड करें आप तो ये हो जाएगा 1.35। ठीक है, 1.35। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है आप इसी फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को, इसमें बचे जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये समझ आ गया हो तो। उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दिया गया, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8, 3/5 एंड 7/8। मैंने फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, इस पर एक वीडियो बनाया था और उसमें 3 मेथड्स को मैंने बताया था, और मेनली उसमें मैंने ये बतलाया कि किस मेथड को किस टाइप के क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे जिसमें हमें डी फाइंड करना होता है, क्योंकि 3 रेशनल नंबर है। सेकंड मेथड जो मैंने बताया था वो तब बताया था अप्लाई करने के लिए जब डेनोमिनेटर सेम हो। तो हम लोग डी फाइंड कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू होता है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पर y का वैल्यू 7/8 है, x का वैल्यू 3/5 है, एंड n इज इक्वल टू 3 है। n जितना आपको रेशनल नंबर फाइंड करना होगा उतना हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 3। तो यहां से d का वैल्यू फाइंड करेंगे 7/8 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। ये हमारा 40 हो जाएगा, 35 और ये 24 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर माइनस करेंगे तो 11/40 इंटू 4, इट मीन्स 11/160। ठीक है, अब यहां से जो रेशनल नंबर होगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, कहीं अगर इट में भी मिस्टेक हुआ हो तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये 7/8 माइनस 3/4, ये दोनों का एलसीएम 40, 35 एंड 24, ये माइनस करेंगे 11/40 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना था। 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर। तो सबसे पहले आपका आता है a प्लस डी, a प्लस, या फिर इसको हम कहें x प्लस 2d, x प्लस 3d। x का वैल्यू हमारा 3/5 है और प्लस यहां पर हमारा आया 11/160। दूसरा हो जाएगा 3/5 प्लस 22/160, या फिर 3/5 और ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 11/160, और तीसरा हो जाएगा 3/5 प्लस 3 इंटू 11/160।
160। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम 160 लें तो ये आ जाएगा 32 इंटू 3, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 3 and 2, 32 इंटू 3 प्लस 11। दूसरा हो जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम 80 हम लें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 प्लस 11। ठीक है, और अगर यहां पे हम सॉल्व करें 160 तो ये 32 इंटू 3 प्लस 33। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 96 प्लस 11 बाई 160, ये हो जाएगा 48 प्लस 11 बाई 80, और ये हो जाएगा 96 प्लस 33 बाई 160। इसको आप अब लिख सकते हैं 7 और 107 बाई 160। दूसरा आ जाएगा 9, 59 बाई 80, और तीसरा आपका आ जाएगा 9 और ये 12, 129 बाई 160। तो ये हमारा 3 हो गया। और उसी में पूछा गया हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर। तो आप किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है 5 नंबर, फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन 3/7। तो यहां पर क्वेश्चन है 3/7 एंड 5/7। तो इस टाइप का जब भी मैंने ये बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सेकंड मेथड यूज करते हैं, और अगर ये यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है तो हम मल्टीप्लाई इसको कितने से करेंगे, n+1 से। तो n+1 इज इक्वल टू 4, हाँ ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 3/7 इज इक्वल टू 3/7, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15/35। और दूसरा है हमारा 5/7, इसको भी 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/35। अब क्या लिखेंगे, 4 रेशनल नंबर between 3/7 and 5/7 आर। यहां से क्या लिख देंगे, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा 4 रेशनल नंबर निकल गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 6 नंबर में दिया गया 2 and 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो n इज इक्वल टू 6, यहाँ पर भी हम सेकेंड मेथड यूज करेंगे। तो n+1 का वैल्यू हो जाएगा 6+1 इज इक्वल टू 7। तो यहां से हम 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 7, और दूसरा क्या हो जाएगा 14/7 हो गया, और दूसरा हो जाएगा 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 7, 21/7। अब इसके बीच में लिख दीजिए कितना नंबर था, 6। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 आर। तो ये हो जाएगा आपका 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। ये हमारा 6 रेशनल नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है किसके किसके बीच में, 3/5 एंड 2/3। यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग डी फाइंड करेंगे, इट मीन्स थर्ड मेथड यूज करेंगे। तो यहां पर 3/5, 9, 10, 2/3 इज ग्रेटर। तो
तो जो बड़ा रहेगा उसको हम लोगों को वाई मानना है, ठीक है। तो 2/3 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, तो 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 15। तो 10 माइनस 9/6 इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/15 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/90, ठीक है। तो ये हमारा फिर से एक बार देख लेते हैं ये कैलकुलेशन, 10 और ये 9 1/15 हो गया और 6 तो 1/15 इंटू, ठीक है। अब हमारा 6 रेशनल नंबर है, 5 है ना, तो 5 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर। देखिए यहां पर इसको हम लोग y माने हैं और इसको माने हैं x, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको y मानेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहां पर ये हो जाएगा x प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2d इंटू एक्स प्लस 3d इंटू एक्स प्लस 4d, 4 हो गया, x प्लस 5d, ठीक है। हमें 5 निकालना था, तो x का वैल्यू 3/5 प्लस 1/90, 3/5 प्लस 2/90, 3/5 प्लस 3/90, 3/5 प्लस 4/90, और लास्ट कितना है 3/5 प्लस 5/90, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम लें, 90 एलसीएम लें, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 1। सिमिलर वे में 18 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 19, 18 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 19, 18 इंटू 3 डिवाइडेड प्लस 4/19, और लास्ट हो जाएगा 18 इंटू 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। अब इसको ऐड करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 5 प्लस 1/90, ये हो जाएगा 54, तो ये 55, 56/90, 57/90, 58/90, एंड लास्ट वन इज 59/90, इसको हम लिख देंगे 55। अब ये देखिए यहां पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा, ये होगा और ये होगा, तो इसको आप चेंज कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप ये भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रेशनल नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है, 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 2 डेसिमल 1 एंड 2 डेसिमल। तो ये तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर वही जो मेथड हम लोग अभी देखे थे डी फाइंड करना, तो 2.2 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 1, ये हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड माइनस करें तो 0.1 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू होगा 0.005, ठीक है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू होगा 0.005। तो अगर 16 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2 आर, ये हो जाएगा a प्लस, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी देखे हैं, x प्लस डी, फिर दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिंपली हम डायरेक्टली यहां लिख देते हैं 2.1 प्लस 0.005, पहला ये 2.1 प्लस 2 इंटू 0.005, 2.1 प्लस
3 इंटू 0.005। इसी तरीके से लास्ट जो होगा 2.1 प्लस 16 इंटू 0.005। ठीक है, तो ये अगर हम पहला देखें तो ये आ जाएगा 2.105। ठीक है, दूसरा अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये आएगा 0.010। ठीक है, 0.010, तो इसको हम लिखेंगे 2.11। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करिएगा, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 0.015 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 2.115। उसी तरीके से आप सबको ऐड करते हुए चले जाएंगे और लास्ट हमारा नंबर ये अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 16 5 जा 80, तो यहां पर आएगा 0.080। ठीक है, तो ये लास्ट नंबर आएगा 2.180। हालांकि 0 आप लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है ट्रू फॉल्स है, जिसमें पहला है ट्रू फॉल्स जो 9 नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, लेकिन होल नंबर 0 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंतर्गत आएगा। जैसे ये होल नंबर की बात करें तो ये 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये जो है इसके अंतर्गत आ रहा है। इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। दूसरा हो गया एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल होंगे? नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर हम देखें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? नहीं। क्यों नहीं? तो -1 -2 -3 जो ये सब भी इंटीजर हैं। फिर अगर बात करें 1 2 एंड ये 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर हम 1 2 3। चलो भाई, इधर ये सब तो हम देख लिए कि ये होल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे? नहीं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। सॉरी, 1 मिनट, हाँ होंगे, ये ट्रू होगा। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि कोई नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, -1 ले लीजिए, तो ये -1/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मीन्स ये ट्रू होगा। ठीक है, या फिर आप 0 ही ले लीजिए तो 0/1 भी इसको लिखा जा सकता है। इट मीन्स 4 नंबर हमारा ट्रू होगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होगा? तो यहाँ एवरी रेशनल नंबर बोल रहा है, तो हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि -3/2। क्या -3/2 इंटीजर है? तो नहीं, क्योंकि ये 3/2 है और 3/2 कोई इंटीजर नहीं है। हाँ, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन -3/2 इंटीजर थोड़ी है। तो ये हमारा 5 नंबर क्या हो जाएगा? 5 फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर -2/3 ले लीजिए ना, तो ये तो इंटीजर का पार्ट है, ये होल नंबर का पार्ट है। या फिर 1/2 भी लीजिए तो ये दोनों होल नंबर है, लेकिन ये अगर टोटल ये अलग अलग अगर देखा जाए तो होल नंबर है, लेकिन कंप्लीटली देखा जाए तो ये होल नंबर नहीं है। तो हमारा 6 नंबर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप कुछ सीखे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।